हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अभी आपको आज का जो लेक्चर है वो वेसिपर थ्योरी हमने समझना है और हाइब्रिडेशन इसके साथ साथ हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन आपने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का समझ लिया, बाकी आप इसके बाद मतलब वेस्पर थ्योरी के बाद हम उसको फिर दोबारा लिंक करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी क्या है? इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अब ना इनको हमने मॉलिक्यूल्स में, बेसिकली ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स में शेप के लिए है। मॉलिक्यूल्स या आयंस आप ले सकते हो ऐसे, उनके अंदर आपको शेप्स के लिए कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, प्लस उनके बॉन्ड एंगल्स वगैरह। फिर इसको भी हम हाइब्रिडेशन से भी लिंक कर सकते हैं आगे जा करके, इसी में हाइब्रिडेशन भी वेस्पर थ्योरी से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, राइट, पाई बॉन्ड्स होते हैं और फिर लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, एटम जो होता है वो इस इक्वल पे काम करता है। पहले उसके सिग्मा बॉन्ड्स देखे जाते हैं, फिर उसके पाई बॉन्ड्स देखे जाते हैं, फिर बच जाए तो उसके लॉन पेयर्स होते हैं। अब जो हमारे कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है ना वो यहां से जनरेट होते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे। फिर बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर से यहां पर साथ में जिनोन। तो जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या जितने भी आयंस हैं, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं BeF2, BeCl2, BF3, BCl3, ठीक है, BO3 3 नेगेटिव आयन, CH4, CCl4, CO2, CS2। ठीक है, मतलब यहां पर अभी ध्यान रखना आपको, सेंट्रल एटम आपका एक होगा। स्टार्टिंग में मुझसे स्टार्ट होते हैं सेंट्रल एटम 1, वो इनमें से कोई सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, उसके आपको इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वैलेंस शेल में, ऐसे वैलेंस शेल में, राइट, सेंट्रल एटम से स्टार्ट करना होता है। उसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए ये चीज, तो कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, चारों के पास आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जिनॉन के पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो आपको ऐसे ध्यान रखना। और आपको अभी जो मॉलिक्यूल्स जो शेप्स करनी होती है वो सेंट्रल एटम 1 की करनी होती है। अगर एक से ज्यादा हो तो उसको फिर हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ CO3 2 नेगेटिव ले लो, चाहे आप CO2 ले लो ना, CH4 ले लो, CCl4 ले लो, CF4 ले लो, SiH4 ले लो, SiCl4 ले लो, SnCl2 ले लो, NO2 ले लो, ठीक है, NH3 ले लो, NCl3 ले लो, NF3 ले लो, PCl3, PCl5, ठीक है, SbCl3 ले लो, वाटर ले लो, OH2 ले लो, ठीक है, OF2 ले लो, आपके पास SF6, SF4 ले लो, यहाँ पर PF3 ले सकते हो चाहे, ठीक है, SO2, SO3 ले लो, SeO2, TeO2 ले लो, ScCl2 ले लो, है ना, फिर OF2 ले लो, ClF3 ले लो, IF7 ले लो, BrF3 ले लो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल, IO4 2 नेगेटिव ले लो, इसका सल्फेट आयन ले लो, फॉस्फेट आयन ले लो, फॉस्फाइट आयन ले लो, सल्फाइट आयन ले लो, इनके जितने भी आयन्स हैं ऐसे, जहाँ पर सेंट्रल एटम एक है उनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो सेंट्रल एटम के पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं, फिर वो सेंट्रल एटम क्या करता है, साइड वाले एटम से मिल करके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाता है और बच जाए तो उसके पास लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, हमारे पास ना अब जो साइड एटम होते हैं, साइड एटम्स, उसको आपने 2 सेट में ध्यान रखना है। एक तो होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनका वैलेंसी रहता है 1, ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं सेंटर के साथ। फिर होता है ऑक्सीजन, सल्फर, इनका वैलेंसी रहता है 2, ये 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। ये 1 भी बनाते हैं जब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो बाद में बताते हैं। जब ये न्यूट्रल है
तो ये 2 बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन सल्फर, ज्यादा उसमें ऑक्सीजन आपको आता है। तो जो अभी हम स्टार्ट करेंगे सब, अब इसके लेवल्स होते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल को जो सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा के साथ साथ लोन पेयर्स वाले सेकेंड लेवल पे, ठीक है। फिर थर्ड लेवल पे हम स्टार्ट करेंगे सिग्मा लोन पेयर्स, मतलब मिक्स, फिर पाई भी आ जाते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट सिग्मा को समझना होता है। तो सिग्मा को समझने के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब पहला फर्स्ट लेवल हमारा ये है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है शेप्स को समझने का। शेप्स के कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है। तो अभी थ्योरी में मैं बोलता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने सेंट्रल एटम में, ठीक है, सेम नंबर, ना कम ना ज्यादा, सेम नंबर ऑफ वो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा हो, ठीक है। जैसे उसमें H, F या क्लोरीन हो सकते हैं 3। वो कहां कैसे मॉलिक्यूल बने हुए वो फ्यूचर में धीरे धीरे आप देखोगे, ठीक है। जैसे अभी मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल लूं तो जैसे BeF2, BF3, CH4, SiH4, ठीक है, SnCl4, GeF4, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी N में तो है नहीं ऐसे, N जो है तो वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता कभी, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाता, फ्लोरीन नहीं बनाता, तो इसके नीचे वाले पॉसिबल है, ये PCl5, SF6, इसके अंदर भी ये 7 बॉन्ड्स नहीं बनाते, यहाँ पॉसिबल होता है XCF7। तो शुरू में हम इनको ऐसे स्टडी करते हैं, BeF2 को, BF3, CH4, PCl5, SF6, जो हम पहले हाइब्रिडेशन में भी कर चुका है, F7। ये हमारे 6 स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां पर सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। साइड HF या Cl में से आपको मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 5 है, 5 ही बॉन्ड बना रहा है, 6 है तो 6 ही बॉन्ड बना रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ही बॉन्ड बना रहा है। जितने भी मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे सेंट्रल एटम इन्हीं में से मिलेगा। रेयरली कोई कोवलेंटली बॉन्डेड में कोई डिफरेंट मेटल वेटल मिल जाए तो वहां पर बाद में बात करेंगे। अभी आपको पी ब्लॉक में से ये सारे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं जैसे MnO4 नेगेटिव वगैरह है फ्यूचर के अंदर इस तरह से, तो वो कोवलेंटली बॉन्डेड आयन वाइन होते हैं, तो वो धीरे धीरे हम स्टडी करते हैं उनको भी, ठीक है। तो पहले हम इनसे स्टार्ट होते हैं पी ब्लॉक से। तो अब इनमें क्या रूल होता है हमारे पास, यहाँ आपको देखना है, पहले तो ये आपका स्टेप ध्यान रखना है, उसके बाद हमने अब स्टार्ट करना है। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें स्टार्टिंग से कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, अभी एक मॉलिक्यूल ले लो, चाहे CH4 ले लो, जैसे हमने हाइब्रिडेशन बेस से स्टार्ट किया था। फिर हम 1 बाय 1 रूल्स रेगुलेशन के साथ करेंगे, ठीक है। अब CH4 में कार्बन के पास आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम नॉर्मल लेवल पे ऐसे दिखाते थे, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर से हाइड्रोजन है आपके पास, उसके साथ ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और आपका कार्बन इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, उसका डुप्लेट पूरा हो गया। लेकिन अब हमने स्पेस में देखना है, तो क्या करता है, इन एवरेज सेंट्रल एटम देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, साइड एटम से पेयर अप करता है उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसको कहते हैं पेयर अप साइड एटम के साथ, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास तो वैलेंस शेल है, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, साइड एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर अप करता है, साइड एटम के साथ, जिसमें वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर पाई बॉन्ड बनाता है, फिर बच जाए तो लोन पेयर्स होते हैं। वो हमारा ये सेट है। अभी हम पहला सेट देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इन एवरी सेंट्रल एटम देयर इज, इन एवरी मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज वन सेंट्रल एटम, इट्स वैलेंस शेल, इट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच गेट्स पेयर्ड अप विद द साइड एटम, जिसमें अभी हम स्टार्टिंग में ये ले रहे हैं HF या Cl, जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जितने नंबर ऑफ हमारे पास ये वाले हमें जैसे एग्जांपल कर रहे हैं, BeF2, BF3 स्टैंडर्ड में, CH4, फिर PCl5, SF6, IF7, ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है। तो जितने उसके पास सेंट्रल इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, या फिर बच जाए तो लोन पेयर पाई बॉन्ड भी है, वो अभी आगे करते हैं। जब ये बॉन्ड्स बना लेता है सिग्मा पाई बॉन्ड या लोन पेयर, फिर वो सारे के सारे क्या करते हैं, स्पेस में रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नाम बन गया रिपल्शन, प्रोवाइड्स रिपल्शन, ठीक है।
प्रोवाइड रिपल्शन, देन ओरिएंट, फिर वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स ओरिएंट देमसेल्व्स, ठीक है, इन सच ए वे द रिपल्शन इज मिनिमाइज्ड, जहां मिनिमाइज होकर के वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं तो बॉन्ड पेयर से हमारी फिर शेप बनती है, वो भी हम सेट बाय समझेंगे। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज इन एवरी मॉलिक्यूल देयर इज अ वन सेंट्रल एटम, जहां पर वन सेंट्रल एटम होता है which form the bond with the side atom HFClO sulfur etc forming sigma bonds, pi bonds, sometimes the lone pair set left, then these repel themselves repel with each other, bond pairs और the lone pairs, और फिर pi bond भी कुछ कुछ contribute करते हैं, तो फिर वो repel करते हैं in the space and they orient in such a way that the repulsion is the minimized, जहां पर वो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है उसको हम उसकी शेप बोलते हैं, और फिर कुछ स्केलेटन्स वगैरह हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको फर्स्ट लेवल पे हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइक इन मॉलिक्यूल्स पे BEF2 जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट लेवल है जहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसके अगले लेवल इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये वही हाइब्रिडेशन की तरह ही है, ठीक है, जिसके एग्जांपल अभी मैंने लिखे BEF2, BF3, CH4, PCl5, SF6, IF7। तो इन स्टैंडर्ड पे हम समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, नंबर 1 व्हेन देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। अब उसका जो मेन एग्जांपल है वो BEF2 ही है, बस अकेला, ठीक है। तो बेरिलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें तो बस आपको ऐसे देखना है, बस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फिर साइड एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक फ्लोरीन से। तो इसको सिर्फ लाइन मेथड से ऐसे दिखाते हैं, बेरिलियम है, ये फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। अब उसका कंसेप्ट क्या होता है, जब 2 बॉन्ड बनाता है ना तो इसकी शेप लीनियर होती है, ये 180 डिग्री एंगल पे मिनिमाइज रिपल्शन होती है, ऐसे 180 डिग्री लीनियर शेप। इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp रीड करते हैं, ठीक है। वो भी अभी तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स है जो पहले भी मैंने लिखा था, ये साथ साथ अभी आप ध्यान रख लेना, इसका डिटेल में बताता हूँ। हाइब्रिडेशन जो होती है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से आती है, ठीक है। अभी हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसको sp करते हैं, जैसे इसका सम जो होता है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है, तो वो ये होते हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, आपके पास sp3d3। ये हमारी 6 स्टैंडर्ड हाइब्रिडेशन होती है। जैसे BF2 में हम पहले भी कर चुके हैं, वो हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडेशन में बस ये आपको होता है ऐसे, यहाँ पर आप ऑर्बिटल मेथड से करते हैं, यहाँ पर लीनियर मेथड से ऐसे कर रहे हैं, ये फिर फ्लोरीन का ऐसे, फिर आप इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अदरवाइज यहाँ सिर्फ आपको लाइन से दिखाना है। तो जब भी 2 ऑर्बिटल्स होती हैं या 2 बॉन्ड्स बनते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी शेप इज ऑलवेज लीनियर, तो ये हमेशा लीनियर शेप का रहता है, ठीक है। अब यही अगर आपका 3 का हो जाए, जैसे BF3 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बस आपको ऐसे देखना है, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो उससे में शेप जो होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है ऐसे। या BF है, बस वहां एटम दिखा रहे हैं, ये ऑर्बिटल नहीं है, ध्यान रखना, ये बस वैसे ऐसे एटम दिखा रखा है, नॉट द ऑर्बिटल, उसे कनेक्ट करके सर्कल खींचना है खींच दो, नहीं तो मत बेशक खींचो। तो 3 जो होते हैं वो 120 डिग्री के एंगल पे ओरिएंट हो जाते हैं, जिस शेप को कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ये फिक्स है, जैसे अभी BF3 की जगह BCl3 हो सकता है, BH3 होता नहीं है, धीरे धीरे आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है, इस शेप को कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, जैसे ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता है ऐसे। तो 2 से आपका बनता है लीनियर, 3 से बनता है ट्रायंगुलर प्लेनर। वैसे इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, वो ध्यान रख सकते हैं वैसे। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी कहती है बोरोन के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में, ठीक है। फ्लोरीन के साथ ये एक एक शेयर कर रहा है ऐसे, ये फ्लोरीन के अपने भी हैं वैसे, ध्यान रखना फ्यूचर के लिए। ये इसके लॉन पेयर्स हैं 3-3। शेप में हम सेंटर सेंटर के देखते हैं, साइड के नहीं। साइड के वैसे आप ध्यान रख सकते हो, इसके अपने पास लॉन पेयर है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको काम आ सकते हैं सिर्फ,
3 सेट, ठीक है। ओवरऑल सेंटर में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है जैसे BF3 के, तो इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। अगर ऑक्टेट से सेंटर में कम रह जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर एग्जैक्ट हो 8 तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। अब जैसे यहाँ पर बोरोन के पास, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये आपको वैसे भी याद हो जाते हैं। तो BeF2 एंड BeCl2, AlCl3, हमारे इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं BF3, BCl3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे AlCl3 है तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपके पास, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट में ये मॉलिक्यूल कोवलेंटली बॉन्डेड है। इस तरह की चीजें आप धीरे धीरे सारी पढ़ोगे फ्यूचर में, कोवलेंटली बॉन्डेड सॉलिड स्टेट में AlCl3, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में ये आयनिक हो जाता है, हालांकि सॉलिड स्टेट में ये ऐसे नहीं होता, तभी ऐसे होता है Al2Cl6, इसको डामर फॉर्मेशन कहते हैं। बाद में इसका हम डिटेल भी पढ़ेंगे, अभी तो हम शेप्स कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं रहता, सॉलिड स्टेट में ये ऐसा होता है, फिर ये ऐसे करके और आयोडाइज हो जाता है, फिर वाटर के अंदर ये आयनिक रहता है एक्वा सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में, वहां ये डाइमर होता है, तो वहां इसकी शेप ऐसे नहीं बनाते हम एल चलती है, बस ये ध्यान रख लेना, फ्यूचर में इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो कंसेप्ट है आगे टॉपिक वाइज। फिर जैसे हमारा CH4 मॉलिक्यूल आ गया, जहां पर हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है अब CH4 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इन केस ऑफ CH4 मॉलिक्यूल वी हैव द 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब जैसे हमारा थर्ड केस आ रहा है CH4 मॉलिक्यूल, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन के साथ। इसके सप्लीमेंट्री एग्जांपल हो सकते हैं CCl4, CF4, ठीक है। सेम ऐसे SiF4, SiCl4, GeCl4, GeF4, वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, कम होते हैं, अनस्टेबल है, वो बात की बात है। जैसे SnCl4, ये सारे इस तरह के सेम मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर अगर आपको एकदम से देखना हो कि SnCl4 का शेप क्या है, तो बस आपको ऐसे देखना है 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो 4 से हमेशा टेट्राहेड्रल बनता है। जैसे अब मैं मान लो CH4 की जगह SnCl4 बना, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है SN, तो आपको ध्यान रखना है इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 क्लोरीन के साथ टेट्राहेड्रल में ओरिएंट हो जाएंगे ऐसे। ये ऑर्बिटल नहीं है, फिर बता रहा हूं, सिर्फ एटम को सर्कल किया गया, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन पूछे तो sp3 है। ऑल दी 4 आर सिग्मा बॉन्ड्स, कोई भी इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। जिनकी शेप है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल वैसे आपको दिखता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। जैसे आप 10 के पास आप देखोगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है सेंटर के पास, राइट। एक एक फ्लोरीन से वो शेयर कर रहा है, क्लोरीन से चाहे फ्लोरीन से, ऐसे। बाकी क्लोरीन के अपने भी हमें मेन सेंटर की जरूरत होती है। तो अब सेंटर के पास यहाँ ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन है, इन सब में ऐसे है ऑक्टेट, इनको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये काफी देखने को मिलेगा, लाइक सिलेक्ट करने में, लाइक कार्बन फैमिली के जब भी 4 बॉन्ड्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। इससे पहले वाले बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इनके हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसके बाद के जो आएंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले होते हैं ज्यादातर। तो ये वाली जो फैमिली है कार्बन फैमिली, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, अगर ये नंबर बॉन्ड से आप बना रही है तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें लॉन पेयर बचे हुए वाले भी अभी वो धीरे धीरे बताते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज फैमिली होती है कार्बन वाली, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे टेट्राहेड्रल हो जाता है। फिर जैसे हमारा अगर PCl5 है, अच्छा जैसे वहां हमने किया था 120 डिग्री एंगल, जैसे इनके बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड में सबके सेम है, 4 मतलब ऐसे 4 एंगल है और वो कितने हैं 109.5 डिग्री, ये ऐसे इसके बॉन्ड एंगल है 109, ठीक है। तो एंगल भी याद रख लेना। फिर जैसे हमारा रहता है फेमस PCl5, इसकी जगह आप PF5 ले सकते हैं। PH5 वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, PF5 भी थोड़ा अनस्टेबल होता है, वो बात की बात है। इसका रिवर्सिबल डिसोसिएशन भी हमने किया था। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स इसको बनाने हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इसको सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं। अब इसको 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं
तब जब 5 सिग्मा बॉन्ड्स ओनली होते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। उसको आप ऐसे टिल्टेड फॉर्म में ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, कैसे भी। तो यहां पर फास्फोरस है, ऐसे ये क्लोरीन है 3 ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड है, ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है 5 जो क्लोरीन से शेयर्ड है, ऐसे, ठीक है। 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं इसके, जैसे हमने पहले भी कहा था, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। एक ऊपर होता है, एक नीचे बॉन्ड होता है ऐसे। ये थोड़े लॉन्गर होते हैं, इनको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, इक्वेटोरियल, ठीक है। ये लेंथ में लॉन्गर होते हैं, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होती है वो होती है यहां पर, जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के एक्स्ट्रा 2 ये शेयर कर रखे, sp3d, ये 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड से sp3d2 बन जाती है, जो हमने पीछे मैथड अभी किया, वो भी साथ साथ आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसमें जो 3 एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, जैसे ये एंगल 120 डिग्री का इनटू आपके पास 3, जो ऊपर नीचे वाले हैं ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये वेस्पर थ्योरी है, तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से फास्फोरस कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स द 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, विद अ PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स अपने आप को कैसे ओरिएंट करते हैं, दे ओरिएंट इन सच ए वे दैट द शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको ये ध्यान रखना, 3 एंगल 120 डिग्री के, उसमें 2 एंगल ऐसे हैं, ठीक है। अब जो एक्सियल बॉन्ड होता है ये वाला, एक एक्सियल बॉन्ड को 3 इक्वेटोरियल रिपेल कर रहे होते हैं, मोर रिपल्शन टू एक्सियल बाय इक्वेटोरियल। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, बस आपको ऐसे वर्ड में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव स्टाइल में, सब्जेक्टिव में आप इज़ा मार लिख सकते हैं। तो इक्वेटोरियल, सो जो एक्सियल होते हैं ये आपके लॉन्गर एंड वीकर हो जाते हैं, जो पहले भी हम कर चुके हैं। इधर से ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैटेगरी में आता है, अभी बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सिंगलेट लिंकेज होते हैं, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं 5 सिग्मा बॉन्ड्स, तो हम इनको पढ़ते हैं शुरू में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स। अभी हम बाद में एक स्टडी करेंगे, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं होते, इनमें 3 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और 2 सिंगलेट लिंकेज होते हैं, वो बाद में अभी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस, वैसे हम 10 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, अल्टीमेटली ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। तो 2 क्लोरीन से फास्फोरस शेयर नहीं करता, सिर्फ 3 से शेयर करता है, 5 से शेयर नहीं करता। तो ये लॉन्गर एंड वीकर होते हैं, जिसके कारण हमने ऐसे भी किया था, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन दिखाता है, हीट कूल, ठीक है। तो हीट आप जब करते हैं तो इसके जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्गर एंड वीकर होते हैं, वो आपके टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे ये PCl5 मॉलिक्यूल है, फिर आप SF7 SF6 और IF7 देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी रहेगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, लोन पेयर वाली और पाई बॉन्ड्स वाली, और फिर आयंस वाइंस, ये सब बड़ा जबरदस्त काम है, वो अच्छे से आपको मेन समझना होता है, ठीक है। ये इजी वाली है क्योंकि हाइब्रिडेशन की तरह है। जैसे अब SF6 हो गया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स ओनली आपके पास, ठीक है। तो यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड है, राइट। अब 6 सिग्मा बॉन्ड्स में हमारे पास जो सल्फर है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स में हमारे बनते हैं, जब ये बनता है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल इस शेप को कहते हैं, या ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। यहां पर आपका सल्फर है ऐसे, अब आप बस लाइन मेथड से दिखा रहे हैं, ये 4 फ्लोरीन आपके स्क्वायर वे में होते हैं ऐसे, इनके साथ ये बॉन्ड बने हुए, ये बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड्स है 4, ठीक है। ये सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन है अभी के तक के, आप देख सकते हैं। 2 इसमें एक्सियल बॉन्ड होते हैं ऐसे, जो लॉन्गर एंड वीकर होते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं,
जो फ्लोरीन के साथ शेयर्ड है। फ्यूचर में इनका मीनिंग बदलेगा, ठीक है। जैसे इसकी हाइब्रिडेशन देखोगे तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे टोटल 6 सिग्मा है, इससे बोलते हैं sp3d2। इधर से यहाँ पे आपको शुरू में 12 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 6 + 6, ठीक है। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। PCl5 और ये वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस, ठीक है। अब इस शेप को स्क्वायर बाइपिरामिडल कहते हैं या इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। या आपने ऊपर वाले को चारों स्क्वायर से मिलाना है, इनको बोलते हैं स्क्वायर बॉन्ड्स, स्क्वायर बॉन्ड्स। इनको पिरामिडल भी कह सकते हो, एक्सियल भी कह सकते हो, पिरामिडल। तो जो पिरामिडल बॉन्ड्स होते हैं ये लॉन्गर एंड वीकर होते हैं कंपेयर टू स्क्वायर बॉन्ड्स, लॉन्गर एंड वीकर, क्योंकि ये इसको मोर रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से अगर आप SF6 को हीट करते हो तो ये SF4 + F2 में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टूट जाता है, इधर हीट करते हो तो ऐसे हो जाता है, कूल करते हो तो ऐसे हो जाता है। अब SF4 का शेप ऐसे नहीं कर सकते अब हम, इसका अपना कॉन्सेप्ट है सेकंड। इसमें लॉन पेयर बच जाते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड के बाद एक लॉन पेयर, ऐसे PCl3 PF3 इनके भी, वो हमारा सेकंड लेवल होता है जहाँ पर लोन पेयर्स बचते हैं। फिर पाई बॉन्ड्स भी हमने देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ऊपर कनेक्ट कर देना है, ऐसे साथ साथ। इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। ये आपको ऑक्टाहेड्रल दिखता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो ये इसकी शेप रहती है SF6 की, ठीक है। और लॉन्गर एंड वीकर का तो कंसेप्ट खास आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल है। फ्यूचर में इसको प्रूव करेंगे, सेंटर के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसको, तो एक्स्ट्रा इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 के लिए। तो ये सिर्फ 2 क्लोरीन से शेयर करता है, जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है ये उसके शेयर नहीं करता। उनको फ्यूचर में हम सिंगलेट लिंकेज बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हमारा जब ये बना लेंगे तो फिर हम सिंगलेट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उनके ऊपर एक पूरा लेक्चर लेंगे, वहाँ इनकी डिटेल समझेंगे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट हो जाता है IF7 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके बॉन्ड एंगल है तो ये बॉन्ड एंगल सारे इसके 90 डिग्री के, ऑल द 6 बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री ईच। तो ये सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के SF6 में, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है लास्ट IF7 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी आज हो जाएगी। तो अब आ जाता है हमारे पास IF7, ठीक है। I के पास आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 7 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने। ध्यान रखना इस कैटेगरी में आपके इलेक्ट्रॉन कभी बचते नहीं है, ना पाई बॉन्ड होते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। तो हमारी ये कैटेगरी चल रही है ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही साइड एटम है, और साइड एटम कौन से आपके H F या Cl, अभी O वगैरह नहीं है, वो नेक्स्ट कैटेगरी में हम लेंगे। जैसे ये IF7 है आपके पास, ठीक है। उनके भी रूल होते हैं, why ICl7 इज नॉट देयर, वो धीरे धीरे सब समझेंगे हम, ठीक है। अब जब 7 होते हैं तो ये बनाता है पेंटागनल बाइपिरामिडल, ऐसे आप टिल्टेड बना सकते हैं कैसे भी। यहाँ सेंटर में आपका I है, ठीक है। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका फ्लोरीन है, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, ठीक है। 2 अब इसके अंदर फ्लोरीन हो रहे हैं ऐसे, वो पिरामिडल है, वही लॉन्गर एंड वीकर भी ध्यान रखना आपको ऐसे। ये भी इसके है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये 7 इसके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसे। तो हमारे को ये 7 + 7 14 दिखेंगे। इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d3 बोल देते हैं, पीछे sp3d3। तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैटेगरी बोलते हैं। अभी आप इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैटेगरी में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है लाइक सिलेक्ट विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्सेस वगैरह ऐसे, जैसे SnCl4